तो आज जो हम लोग तो चैप्टर करना है वो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे जैसे मैंने बोला था, कुछ अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, फिर हमारा वो करेंगे कौन, फिर हम लोग अपना पीवाईक्यू करेंगे, या सिर्फ पीवाईक्यू भी कर सकते हैं, पर मेरा मानना ये है कि पहले अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर पीवाईक्यू करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो यहाँ से चालू हो रहे हैं। अब आता है synthesis of complex organic substance from simple inorganic raw material in the presence of sunlight is called as dash, and which is a anabolic process। मतलब synthesis हो रहा है तो वो तो सिंपल सी बात है, एनाबॉलिक हो जाएगा, तो यहाँ पे synthesis बोला है। अगर ब्रेक डाउन बोलता तो कैटाबॉलिक होता। और ये इस कॉल्ड एज का क्या होगा, कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन होगा वन। ठीक है। अब आएगा विथ हु यूज प्रिज्म ग्लीन एल्गाई क्लेडोफोरा and alobic bacteria that and plotted the first action spectrum for photosynthesis। किसने पहला एक्शन स्पेक्ट्रम वो किया था, बनाया था फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अगर बोलें तो कौन किया था, अगर लाइन से चलें तो जोसेफ प्लेसले ने तो बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था। फिर जैन इंजन हाउस ने तो बेल जार एक्सपेरिमेंट तो ही डार्क रूम में किया था। ठीक है। फिर जूलियस वॉन सेक की बात करें तो उसने तो ये प्रूव किया था कि ग्लूकोज स्टार्च की तरह स्टोर हो रहा है, प्लस ग्लूकोज स्टार्च की तरह स्टोर हो रहा है। ठीक है। और ग्लूकोज जो है वो स्टार्च की तरह स्टोर हो रहा है। और फिर जो हम लोग था TW एंगलमैन था, उसने प्रूव किया था एक्शन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे TW एंगलमैन जो है वो हो जाएगा, तो एंगलमैन दिया हुआ है इसीलिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अब आता है फोटोसिंथेसिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है ऑन अर्थ, सही है। रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिलीज ऑफ O2 इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट, ये भी सही है। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए फोर्थ। वाटर वेपर रिलीज होता है पर इसका मतलब ये नहीं थी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आता है विच इक्वेशन इज करेक्ट टू प्रूव O2 कम्स आउट फ्रॉम वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कौन सी इक्वेशन सही है ये बताने के लिए कि वाटर जो O2 है वो वाटर से आता है। तो अगर O2 बताना है तो इसे कैसे प्रूव करेंगे, तो ओ में रेडियो आइसोटोप डाल देंगे, और O2 से ये O2 H2O से आता है तो H2O में रेडियो आइसोटोप डाल देंगे। तो क्या दिखेगा, O2 में रेडियो आइसोटोप दिखने लग जाएगा, रेडियो एक्टिविटी। तो ऐसा देखना है जिसमें CO2 के O में तो रेडियो आइसोटोप ना हो, और H2O के में हो, जैसे फोल्ट में है, और इसमें O2 में भी दिखने लग गया, इसीलिए फोल्ट वाला हो जाएगा। अब पहला इसलिए नहीं होगा तो थी यहाँ पे CO2, दूसरा वाला इसलिए नहीं होगा तो थी यहाँ पे दोनों CO2 और H2O में दोनों में रेडियो आइसोटोप डाल दी, जिसके कारण ये नहीं पता चल पाएगा कि O2 में किससे आया। ठीक है। अब आता है हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द ग्रीन प्लांट प्योरीफाई द फाउल एयर प्रोड्यूस्ड बाय ब्लीटिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स। ये किसने किया था, ये किसने किया था, ऑब्वियस सी बात है जोसेफ प्लेसले। तो उसी ने तो बेलजल एक्सपेरिमेंट किया था, जोसेफ प्लेसले ने। ठीक है। जोसेफ प्लेसले है, वो जोसेफ बोल रहा था, मैं जोसेफ। अब आता है हु प्रोवाइडेड द एविडेंस दैट द ग्लूकोज इज फॉर्म फ्रॉम, बताते हैं सिंथेसाइज फॉर्म फॉर, फ्लॉम बोल रहा हूँ यार, इज फॉर्म्ड, who provided the evidence that glucose is formed during photosynthesis and is then stored in the form of starch। सैक ने तो वो किया था, ये प्रूव किया था। अब आता है who after conducting experiment on purple and green sulfur bacteria inferred that O2 evolved during photosynthesis come from H2O and not from CO2। ये किसने किया था, वैन नील ने। किसने किया था, वैन नील ने। अब आता है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या प्रूव करता है कि जो हमारा वो है
हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किसे बोला जाता है? वेलीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट तो वो हो जाता है जिसमें कवर करते हैं। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जिसमें जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोक कॉटन नहीं लेते टेस्ट ट्यूब में, तो उसमें क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसकी कमी कर रहा था? CO2 थी, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब आता है क्लोरोफिल ए अपीयर्स डैश इन कलर। क्या लेता है ये हल्का क्या लेता है, क्या लेता है इसका कलर? और फिर क्लोरोफिल अपीयर डैश इन कलर इन दी क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम मतलब वो क्रोमेटोग्राफी किए थे ना, तो जो उसका पेपर मिला था ना उसमें, तो ये तो ब्लूइश ग्रीन और ये येलोइश ग्रीन हो जाएगा, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन। अब आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए शोस मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन लेड एंड ब्लू, लेड एंड ब्लू लीजन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे ब्लू एंड यहाँ पे पहले ब्लू है और लेड, तो वही बात हो जाती है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में असल में वो चल दिया। हम्म, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अब आता है व्हाट इज और आर दी फंक्शंस ऑफ एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट करते क्या है? एसेसरी पिगमेंट क्या होते हैं? ये जो क्लोरोफिल ए है इसके आसपास जो दूसरे पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या करते हैं, ऑल एक्स्ट्रा वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे ट्रांसफर कर देते हैं क्लोरोफिल ए तक। ये ऐसे इसलिए करती है ताकि क्लोरोफिल ए हाल्स इंटेंसिटी से, हाई इंटेंसिटी से वो ना हो जाए, खराब ना हो जाए, डीजेनरेट ना हो जाए, डी नेचर ना हो जाए, इसीलिए वो वाइड रेंज ऑफ लाइट को, तो वेवलेंथ तो वो करते एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देते हैं। तो दे इनेबल अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये तो सही है। दे ऑब्जर्व लाइट एंड दे एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर दी एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर। सही है। रिएक्शन सेंटर कौन होता है? क्लोरोफिल ए। दे प्रोटेक्ट रिएक्शन सेंटर फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। ये भी सही है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अब आता है मैच दीज scientists given in column 1 with their work given in column 2, select the correct answer using the code given below। तो यहाँ पे कोड नहीं लाए, हम लोग डायरेक्टली मैच कर देंगे। तो प्लेसने ने क्या किया था? प्लेसने ने जो हमारा बेल जल एक्सपेरिमेंट है वो किया था। तो बेल जल एक्सपेरिमेंट में क्या, प्लांट प्योरीफाई ओनली इन दी, ये तो प्लांट प्योरीफाई एयर ओनली इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट किसने किया था? ये तो हमारा उसने किया था, इंजन हाउस ने। रिवील दैट द एसेंशियल, हाँ, ये रिवील दैट द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट नहीं, इसने क्या वापस वैसे चेक करते, बाकी और लोग तक करते। तो जैन इंजन हाउस का तो थर्ड हो जाएगा। सेक का क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो दी प्रोवाइड एविडेंस दैट इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट ग्लूकोज इज मेड और स्टोर्ड होता है ऐसा स्टार्च। एंगलमैन ने क्या किया था? एंगलमैन ने क्या किया था? एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था, इसीलिए फर्स्ट हो जाएगा। अब नील ने क्या किया था? नील ने शो किया था कि जो वो है फोटोसिंथेसिस है वो लाइट डिपेंडेंट है। ये नील ने शो किया था, किसने शो किया था? ये आप जानने की बात है कि नील ने शो किया था या किसने शो किया था। तो जोसेफ प्लेस्ले ने तो वो किया था हमारा बेल जल एक्सपेरिमेंट। अब जो हमारा जो नील है, जो हमारा नील है उसने ये बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। वो क्या है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो ऐसा कोई दिया वो क्या डिमॉन्स्ट्रेट, हाँ, तो ये फोल्ट हो जाएगा, इसीलिए प्लेस्ले का क्या हो जाएगा? फिफ्थ। रिवील दैट द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आता है इन स्टोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन इनकॉर्पोरेट CO2 इनटू प्लांट लीडिंग टू H2O एंड NADP फॉर्मेशन। क्या ऐसा होता है? एंजाइमेटिक रिएक्शन इनकॉर्पोरेट CO2 इनटू प्लांट लीडिंग टू सिंथेसिस ऑफ शुगर विच इन टर्न फॉर्म स्टार्च। क्या ऐसा होता है? लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड टू फॉर्म ग्लूकोज या ATP एंड NADPH आर स्प्लिटेड एंड H2NO2 कम्स आउट। क्या होता है? क्या होता है स्टोमा में? क्या होता है स्टोमा में? होता है डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में असल में होता क्या है ये हम लोग तो बताना है। डार्क रिएक्शन में होता क्या है फिर?
अगर स्टोमा में डार्क रिएक्शन हो रहा है तो उसी के आधार पे हम लोग तो आंसर देना पड़ेगा। तो असल में डार्क रिएक्शन में हो क्या रहा है ऐसा इन सभी स्टेटमेंट में सॉरी इन सभी स्टेटमेंट में से हो क्या रहा है। तो पहली बात, एंजाइमेटिक रिएक्शन को इनकॉर्पोरेट CO2, क्या वो CO2 को इनकॉर्पोरेट कर देता है इनटू दी प्लांट लीडिंग टू ATP एंड NADPH फॉर्मेशन? बिल्कुल भी नहीं। ATP और NADPH फॉर्मेशन बिल्कुल भी कहाँ हो रहा है केल्विन साइकिल में। बेसिकली डार्क रिएक्शन में केल्विन साइकिल आ रहा है, तो कहाँ हो रहा है उसमें? एंजाइमेटिक रिएक्शन इनकॉर्पोरेट CO2 into plant leading to the synthesis of sugar which is in turn stored which in turn form starch। ये सही है, क्योंकि केल्विन साइकिल में ग्लूकोज बन रहा है और वो ग्लूकोज क्या किसमें स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और ये केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन तब आता है जो स्टोमा में होला, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन। अब आता है फोटोसिंथेसिस पिगमेंट such as chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll and carotene can be separated by which of the following technique? तो सिंपल सा आंसर है पेपर क्रोमेटोग्राफी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो वो डीएनए के सेगमेंट्स, एक्सरे डिफ्लेक्शन तो किसी और चीज़ के लिए, और लेजर तो हमारे उसके लिए बताते हैं पैथोजन अर्ली डायग्नोसिस में। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस में काम आता है। तो आगे चलते हैं। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज इन हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बाय मोर। ठीक है, तो KOH ने कॉटन सोप विथ एक्वस KOH यूज हुआ था, तो KOH ही होगा बेसिकली। द फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन सिस्टम इज सोलार। क्या फंक्शन है उसका? क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन सिस्टम का क्या फंक्शन है? तो क्या वो लाइट तलब करती है? हाँ, तो वहाँ पे फोटो सिस्टम प्रेजेंट रहते हैं। क्या वहाँ से ATP फॉर्मेशन होता है? हाँ, क्योंकि वहाँ पे CF0 और CF1 पार्टिकल रहते हैं। क्या वहाँ से NADPH फॉर्मेशन होता है? हाँ, फोटो सिस्टम के कारण, इसीलिए ऑल ऑफ दीज। अब आता है आइडेंटिफाई A, B, C एंड D इन द गिवन फॉलोइंग चार्ट। तो A, B, C एंड D है कौन? ए क्या है? ए जो है वो हमारा पहली बात ई से चालू करते। ई तो NADPH है, ये तो पक्का है। ठीक है, और जो ये हमारा है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है ये तो फोटोसिस्टम 2 है और ये वाला फोटोसिस्टम 1 है। ठीक है, तो ए हमारा फोटोसिस्टम 2, डी हमारा फोटोसिस्टम 1। ठीक है, और फिर जो सी है, सी जो है वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो जाएगा। सी जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भाग है। और ए जो है वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर हो जाएगा, यानी बी जो ए के नीचे वाला बी है वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर हो जाएगा। फिर डी तो हमारा वो हो गया, इसीलिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अब आता है ड्यूरिंग जेड स्कीम इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ light in pH1 are transferred to the primary receptor, in the primary receptor therefore must be replaced। the replacement come directly from किससे आता है? वाटर के स्प्लिटिंग से, तो वाटर हो जाएगा इसका आंसर। अब ये जो है ये पहली बात, ये जो था ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन था, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये जो है ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। ठीक है, अब होता है व्हाट डज द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू वेरियस फोटोसिंथेसिस प्रोसेसेस। तो ये तो साइक्लिक है और ये नॉन साइक्लिक है, तो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब आता है रिफर द गिवन रिएक्शन। ठीक है, what the where does this reaction take place in the chloroplast of the plant? कहाँ होता है? तो ये जैसे ये है हमारा थैलाकॉइड, तो यहाँ पे जो हमारा फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट रहता है, इसके यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स रहता है, यहाँ पे होता है, मतलब इनसाइड दी लैमिला। ठीक है, तो इनसाइड दी लैमिला नियर दी इनर सरफेस ऑफ दी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, तो सेकेंड ऑप्शन। अब आता है विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है? क्या लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल प्रोसेसेस है? क्या है लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन क्या केमिकल क्या लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल प्रोसेस है? क्या उसमें लाइट का यूज हो रहा है और केमिकल हो रहा है? हाँ, ये तो हो रहा है।
दूसरा आता है इट इंक्लूड्स लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्पिरिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट। हाँ, ये भी सही है क्योंकि कुछ समय PS1 और PS2 लाइट एब्जॉर्ब कर ले, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स में वाटर स्प्लिट हो रहा है, O2 का रिलीज हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। NADPH जो है हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट। फिर आता है रिएक्शन है द कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल बट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ, नहीं, रिएक्शन सेंटर में सिर्फ क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल आता है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन गलत है। अब आता है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ O2 बनता है, ATP बनता है और NADPH बनता है, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अब आता है कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी किसने दी थी? निचल ने दी थी, आर्नल्ड ने दी थी, मॉर्गन ने दी थी, केल्विन ने दी थी। जो कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी है, जो कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी है वो किसने दी थी, ये हम लोग तो बताना है, ठीक है। जो कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी है वो पीटर मित्सेल ने दी थी, तो यहाँ पे मित्सेल आंसर हो जाएगा। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हैव रोल इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, किसका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में काम नहीं होता? तो PS1, ठीक है। मैग्नीज और क्लोरीन तो चाहिए रहते हैं, और जहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहता है उसी के ऊपर PS2 प्रेजेंट रहता है, उसी के एसोसिएशन में, ठीक है। तो ये PS1 तक कोई काम नहीं लेता। अब आता है इन PS1 रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल है एस एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एट, कहाँ मैक्सिमम होता है? P70, while in PS2 the reaction center chlorophyll A has absorption maximum at P60, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है? PS1 receives electron from PS2, PS2 receives electron from photolytic dissociation of water, formation of NADPH is associated with PS2। अब आता है रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 एस P700, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो ये हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है PS1 में? क्या PS1 में इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से आता है या किधर से आता है? तो अगर हम लोग उसकी बात करें तो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन चला, उसके रिएक्शन सेंटर में आया, उसके रिएक्शन सेंटर में आया, फिर इलेक्ट्रॉन फिर ऐसे ट्रांसपोर्ट करते गया, फिर PS2 में जाता है। तो ये वाला तो गलत है कि वो डायरेक्टली तो रिसीव नहीं करता। अब ये इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अलग अलग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते जाते हैं और फिर रिलीज हो, फिर मिलता है ना PS2 तो PS1 को। ऐसा तो लिए PS2 से इलेक्ट्रॉन निकला और डायरेक्टली PS1 में घुस गए, ऐसा तो नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब PS2 रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोलिटिक डिसोसिएशन ऑफ वाटर, ये सही है, तो लाइट की प्रेजेंट में डिसोसिएट हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ NADPH इज एसोसिएटेड विद PS2, ये भी सही है, क्योंकि जब PS2 काम करेगा तभी फॉर्मेशन होगा NADPH2 का, और जब PS1 सिर्फ काम करेगा तब नहीं होगा। अब आता है रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 इज P70, ये भी सही है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो NADPH है, H2O है और ऑक्सीजन है, NADH नहीं है, ये तो रेस्पिरेशन था, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बस इसके बाद ये है और फिर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है करेक्ट इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज, तो 2H2O 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये तो सही है, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। अब आता है the given figure of Kelvin cycle show the carbon assimilation in CT plant, choose the correct labeling of the carbohydrate molecule mark as 1, 2 and 3 involved in the Kelvin cycle, ठीक है। तो ये जो है, ये पहला क्या है, लुबिस्को RUBP, ठीक है। फिर यहाँ पे जो बनता है वो क्या लेता है, 3 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट लेता है, 3 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट लेता है PGA। फिर यहाँ पे जो बनता है वो और 3 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट लेता है, वो लेता है तलायो फॉस्फेट, इसीलिए फोल्ट हो जाएगा। अब आता है इन क्लैंज एनाटॉमी द बंडल सीट सेल्स हैव थिक वॉल, नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, थिन वॉल, नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस एंड सेवरल क्लोरोप्लास्ट, थिक वॉल,
many intercellular spaces and no chloroplast, thin wall and many intercellular spaces and no chloroplast. ये होगा फर्स्ट। अब आता है टॉपिकल प्लांट हैव डैश ऑप्टिमम टेम्परेचर देन दी प्लांट एडेप्टेड टू टेम्परेट रीजन। टॉपिकल प्लांट में हायर रहता है, हायर, वो ज़्यादा उसे झेल सकते हैं टेम्परेचर को। व्हाट काइंड ऑफ सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी एंड क्यू। ठीक है, तो जो हमारा वो है ये जो हमारा पी है ये तो हमारा मीजोफिल सेल है, और ये जो हमारा क्यू है ये क्या है, ये हमारा बंदर सीड सेल है। ये किस में होते हैं, C4 प्लांट में, तो मीजोफिल बंदर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फिर से फोल्ट में लग गया यार, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आता है फोटोलेस्पाइलेटरी पाथवे इज अ वेस्टफुल प्रोसेस एज इट। क्यों उसमें होता है, क्योंकि तो उसमें से शुगर का फॉर्मेशन नहीं होता, पर CO2 का रिलीज होता है, और वो इसमें ये क्या यूज़ कर देते हैं, ATP यूज़ कर देते हैं। डज नॉट फॉर्म ATP, और उसमें ATP बनता भी नहीं है, और NADPH2 भी बनता भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए फोल्ट हो जाएगा। अब होता है विच ऑर्गेनेल कम आउट ऑफ दिस डज नॉट पार्टिसिपेट इन फोटोलेस्पिलेशन। कौन नहीं बात करता, सिंपल सी बात है, क्लोरोप्लास्ट से माइटोकॉन्ड्रिया फिर पराऑक्सीजोम में जाता है, तो ये तीनों तो पार्टिसिपेट करते, गोल्जी बॉडी निकलता है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर बिसाइड बीन वन ऑफ द रिएक्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी इनडायरेक्टली अफेक्ट्स लेट। ठीक है, एक रिएक्टेंट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में, पर डायरेक्टली ना इफेक्ट करते, इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, वो है क्लोरोफिल। तो यदि मैग्नीशियम की कमी होगी, क्लोरोफिल कम बनेगा, तो फोटोसिंथेसिस कम होगी। ठीक है, अब आता है द गिवन फिगर शोज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ H and select pathway few labeling marked as P, Q and R S। तो P क्या है, P क्या है, C4 एसिड और ऑक्जेलो एसीटेट, और फिर Q की तरह ये जो Q है यहाँ पे क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन, तो थी एक C4 से CO2 इधर चल दिया, तो CT ऐसे बचा। अब यहाँ पे ये क्या है, ये भी CT एसिड है, तो फोल्ट हो जाएगा। अब आता है टू मेक 100 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड NADPH इज रिक्वायर्ड। तो एक में कितना, 18 ATP और 12 NADPH2, तो 100 में कितना, सभी में 100 मल्टीप्लाई कर दो तीनों में, तो हो जाएगा, तो 100 ATP मतलब 1800 यानी 100 ग्लूकोज, तो 1800 ATP और 1200 NADPH2, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब होता है कलर सीक्वेंस ऑफ केल्विन साइकिल। कलर सीक्वेंस ऑफ केल्विन साइकिल, ये जो केल्विन साइकिल है इसमें कलर सीक्वेंस क्या है, ये जो ये केल्विन साइकिल की तरह ये है केल्विन साइकिल, तो इसमें कलर सीक्वेंस क्या है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, फिर कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। ठीक है, पहले CO2 आके जुड़ता है, फिर वो रिड्यूस होता है, फिर उसका रीजनरेशन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है with reference to factor affecting the rate of photosynthesis which of the following statement is not correct। कौन सा करेक्ट नहीं है, यहाँ पे दिया है नॉट करेक्ट। ठीक है, अब लाइट सेचुरेशन फॉर CO2 फिक्सेशन अकर्स एट 100 यानी अकर्स एट 10% ऑफ फुल सनलाइट, ये तो सही है। इंक्रीजिंग एटमॉस्फेयर CO2 कंसेंट्रेशन अप टू 0.5 कैन एनहेंस CO2 फिक्सेशन रेट, ये भी सही है। CT प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब आता है द प्लांट फैक्टर अफेक्टिंग दी फोटोसिंथेसिस इज अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट, सॉइल एंड वाटर। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। अब आता है टेम्परेचर मेनली अफेक्ट डैश फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। टेम्परेचर के तो बेसिकली लाइट फेज को। ठीक है, अब आता है विच वन ऑफ द फॉलो, इसमें भी तो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसीलिए मोर देन वन, ये सिर्फ लाइट फेस नहीं, मोर देन वन। अब आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग
would not be limiting factor in photosynthesis. कौन सा limiting factor नहीं होगा photosynthesis में? O2, CO2, light. बेसिकली O2 तो O2 तो वो ही नहीं हो रहा, O2 तो बन रहे, तो वो लिमिटिंग फैक्टर होगा कैसे? अब होगा प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज प्रपोज बाय, किसने प्रपोज किया था? हिल ने. Study the given graph shown by the effect, showing the effect of light intensity on the rate of photosynthesis. Which of the following statement regarding this is correct? तो पहले ये क्या है? ये लो लाइट इंटेंसिटी में लीनियर ग्राफ, फिर जब हाई इंटेंसिटी में लेते गए तो ये, फिर 10% के बाद सेचुरेशन आ गया तो ये. तो लाइट इज अ लिमिटिंग फैक्टर इन द लीजन ए, ये तो सही है. Lesion C represent the rate of photosynthesis is not increased further by increasing the intensity of light because of some other factor become limiting, ये भी सही है. Point D represent the intensity of light at which some of the other factor became limiting, ये भी सही है, इसलिए fold. अब आता है during the hatch and select pathway, PEP combines with CO2 in the presence of enzyme pepcase to form oxaloacetate. This process of initial fixation of CO2 occurs in mesophyll cells. अब आता है fixation of CO2 molecule through X and select pathway requires an enzyme called pepcase. Pepcase की प्रेजेंट में ही PEP जो है CO2 से जुड़ पाएगा. अब आता है which of the following ratio is correct for the production of one molecule of of glucose through 6 round of Kelvin cycle. तो 6 CO2, 12 ATP और 12 NADPH, इसलिए सेकेंड ऑप्शन. अब बताए साइट ऑफ केल्विन साइकिल इज, साइट ऑफ केल्विन साइकिल क्या है? केल्विन साइकिल का जो साइट है वो है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, नहीं स्टोमा है बेसिकली. यहाँ पे तो लाइट केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन दबाते ये. अब आता है दी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन केल्विन साइकिल हैज डैश कार्बन, बेसिकली 5 कार्बन. जो लुबिस्को रहता है उसकी बात कर रहा है, ठीक है. व्हाट डज द केल्विन साइकिल, वेयर डज द केल्विन साइकिल टेक प्लेस? तो बेसिकली मीजोफिल सेल ऑफ ऑल पला, बिल्कुल भी नहीं. मीजोफिल इन मीजोफिल सेल स्टोमा ऑफ सी प्लांट, ये सही है क्योंकि C4 में किधर होता है? बंदर सीट ल्यूमन में, ठीक है. तो ये अब PYQ में आते हैं. इन अ क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन कैन बी फाउंड इन, किस में फाउंड होगा? ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में, जिसके कारण क्या होता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है जिससे ATP ऐसे जाता है, यानी H प्लस जाता है तो फिर यहाँ से ATP बनता है CF1 से. अब होता है प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड फोटोरेस्पिरेटरी लॉसेस एज इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी, so high rate of photosynthesis at high temperature and has improved efficiency of nitrogen utilization. In which of the following physiological group would you assign this plant? C4, ठीक है. अब आता है तो हाई टेम्परेचर में भी कर ले रहे हैं ना, इसीलिए C4. अब आता है द प्रोसेस विच मेक मेजर डिफरेंस इन CT एंड C4 आर फोटोरेस्पिरेशन. अब आता है द यानी विद रेफरेंस टू factor affecting the rate of photosynthesis, which of the following statement is not correct? Increasing atmospheric CO2 concentration up to 0.05 can enhance CO2 fixation, ये तो सही है. CD plant respond to higher temperature with enhanced photosynthesis while C4 have much lower, बिल्कुल भी नहीं. C3 का लोअर होता है और C4 का हायर रहता है, इसलिए सेकेंड. अब आता है फॉस्फोइनॉल पाइलुएट is the primary acceptor of CO2 in, किस में रहता है? C4 में. तो मीजोफिल सेल में पैप प्रेजेंट रहता है, फिर फॉस्फोइनॉल पाइलुएट, ये फॉस्फोइनॉल पाइलुएटेस एंजाइम के प्रेजेंट में जुड़ता है, ठीक है. क्रोमैटोफोर टेक प्लेस इन, क्रोमैटोफोर किस में होता है? क्रोमैटोफोर टेक प्लेस इन फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पे जरूरी होती है लाइट कैप्चर. इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस इन, यानी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन मतलब डार्क रिएक्शन किस में होता है? स्टोमल मेटेलिक्स. अब आता है द कलर सीक्वेंस ऑफ लाइट और द कलर सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल ड्यूरिंग फोटोरेस्पिरेशन इज क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पर्ल ऑक्सीजोम. क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पर्ल ऑक्सीजोम, पहला ही आंसर है.
अब आते हैं इन कलेंजेटोमी बंडल शीट सेल्स हैव thick cell wall, thick wall, many intercellular नहीं, thick wall, no intercellular spaces in large number of chloroplasts, ये होगा। अब होता है which of the following is not a product of light reaction of photosynthesis, कौन से नहीं है, तो इसका आंसर होगा NADH। अब होता है इन लाइट रिएक्शन द प्लास्टोक्यूनॉन facilitate the transfer of इलेक्ट्रॉन फॉर्म। प्लास्टोक्यूनॉन क्या करता है, जो स्टोमा है उससे H प्लस लेकर प्लास्टोक्यूनॉन में बदलता है, फिर इलेक्ट्रॉन तो किसमें आलू भी यानी बता देते हैं साइटोक्रोम में ट्रांसफर करते, H प्लस को ल्यूमेन में डाल देता है और वापस से प्लास्टोक्यूनॉन बन जाता है। तो साइटो अब क्या करते हैं, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PH2 टू साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, ये है, ठीक है। अब आता है व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल सेल अराउंड द वेस्कुलर बंडल इन C4 प्लांट, ये क्या करता है, इट इनेबल्स प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल रिक्वायर फॉर कीमोऑस्मोसिस, कौन सा कीमोऑस्मोसिस के लिए जरूरी है, तो मेम्ब्रेन जरूरी है, प्रोटॉन पंप जरूरी है, ठीक है, ये सही है। नहीं, बेसिकली ये सही है, सेकंड वाला तो ATP का सिंथेसिस कीमोऑस्मोसिस से होता है, प्रोटॉन में पंप ताते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट और ATP सिंथेसिस, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट जरूरी है, ATP सिंथेसिस जरूरी है, प्रोटॉन पंप भी जरूरी है, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन होगा। अब इसमें आते हैं हाउ मेनी ATP और NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल, तो 18 ATP 12 NADPH2, इसलिए फर्स्ट। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर in C4 plant is phosphoenol pyruvate is found in mesophyll cell, ये सही है। mesophyll cell of C4 lack Lubisco, ये भी सही है। अब आता है reaction center of PH2 has an absorbance maximum at 680 nanometer, which of the following are required for the dark reaction of photosynthesis, तो डार्क रिएक्शन में क्या क्या जरूरी है, CO2 जरूरी है, NADPH2 जरूरी है और ATP जरूरी है, तो B, C एंड B, C, D एंड E ओनली। अब आता है लाइट ऑफ इन ईदर साइड द परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट ड्यूरिंग फोटोपीरियोडिज्म इज, कौन सा है, लीफ। अब आता है, वैसे तो ये कर गया है तो फोटोपीरियोडिज्म अब आता नहीं है। ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ ल्यूबिस्को एंजाइम इन फोटोलेस्पिलेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, ऑक्सीजनेशन के कारण क्या होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ C4 कंपाउंड बनता है और वन मॉलिक्यूल ऑफ 2C कंपाउंड बनता है। अब आता है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोर्गम इज, ठीक है, तो ऑक्जेलो एसीटेट, ठीक है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन सा प्रोडक्ट नहीं है, तो NADH। अब आता है इन लाइट रिएक्शन द प्लास्टोक्यूनॉन फैसिलिटेट, ये हो चुका है पहले ही, ये दोनों ही क्वेश्चन पहले हो चुके हैं। अब आता है इन C4 सम O2 इन C3 बेसिकली C3 सम O2 बाइंड टू लुबिस्को वाइल हैंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज, ये तो सही है। इन C4 यहाँ ये गलत है, यही है ना, नीचे दिया हुआ है, ऊपर वो हो गया था। In C3 plants some O2 binds with Lubisco, hence CO2 fixation is decreased. In C4 mesophyll cells show very little photolespilation, while bundle cells do not show photolespilation. ये सही है, both statement 1 and 2 are correct. अब आता है how many molecules of ATP and NADPH are required for very for every molecule of CO2 fixed in Kelvin cycle, तो बेसिकली एक CO2 के लिए 3 ATP और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये यही खत्म होता है एंड, ठीक है। अब इसके बाद रेस्पिरेशन इन प्लांट आएगा।